हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी डायरेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अगर मैंने किसी से पूछा तो सबसे पहला जवाब यही आएगा, ही, शी, इट। बट ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोनाउन के अंदर ही, शी, इट को छोड़कर भी अलग तरह के भी प्रोनाउन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन एक रिप्लेसमेंट वर्ड है किसका? नाउन का। और प्रोनाउन यूज़ किस काम आता है? प्रोनाउन यूज़ होता है अवॉइड करने के लिए रिपीटेशन वर्ड के। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, राम इज़ स्टडिंग हार्ड। तो यहाँ पे हम लोग बार बार राम 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 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्लेस ऑफ राम हम लोग ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स। पर्सनल, जिसमें हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं। इसके अंदर आते हैं सब टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई, मी, वी, अस। याद रखिए, इसके अंदर माई, अवर नहीं आता है। सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू, और इसके अंदर योर नहीं आता है। थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, शी, हिम, हर, दे, दम। बट इसके अंदर हिज, देयर नहीं आता है। अब सीक्वेंस क्या है प्रोनाउन का इस्तेमाल करने का? जैसे कि यहाँ पे पहला एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई, यू एंड ही शैल बी पनिश्ड। हम लोग ने इस सेंटेंस में नेगेटिव थॉट को दर्शाया है। जैसे कि पनिशमेंट, हम लोग ने किसी को पनिशमेंट दी, ये उसके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। तो जब भी हम लोग, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तब हमारा सीक्वेंस होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बट इन केस ऑफ, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब हमारा सीक्वेंस होगा 2, 3, 1, जो कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आई, यू एंड ही शैल बी अवॉर्डेड। इसको अवार्ड दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ को दिखा रहा है। तो ये गलत है, हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए था यू, ही एंड आई शैल बी अवॉर्डेड। अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिस पर काम हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं हम कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। जैसे कि सब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव है वी, मी, वी का ऑब्जेक्टिव है अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, दे का दम। और यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रांसलेशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे आई मतलब मैं लगता है, और मी मतलब भी कई लोगों को मैं लगता है, जो कि गलत है। आई मतलब होता है मैं, और मी मतलब होता है मुझे। जैसे इट वॉज आई हु हेल्प यू, सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, आई वॉज मी, इट वॉज मी हु हेल्प यू, वो मैं था जिसने आपकी मदद की, जबकि ये गलत होता है। पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग मी लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। हमेशा इस ट्रांसलेशन का यूज़ करें जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, तभी आपको सही सेंटेंस मिलेगा और आपको पूरे मार्क्स मिले जाएंगे। जैसे कि मोहित एंड आई विल हेल्प यू, इट वॉज आई हु वॉज पनिश्ड टुडे। अब जैसे इसमें सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, इट वॉज मी हु वॉज पनिश्ड टुडे, बट इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे मी नहीं आएगा, आई आएगा। अब सी स्लैप्ड मी, उसने मुझे मारा। अब देखो यहाँ पे मुझे आया मतलब मी। अब सेकंड देखते हैं, रेसिप्रोकल। ईच अदर, वन अनदर। ईच अनदर मतलब हम दोनों, ईच अदर। जब दो पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम लोग ईच अदर का यूज़ करेंगे, और जब वन अनदर के बारे में बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तब हम लोग 2+, मतलब दो से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात करें तब हम लोग वन अनदर का यूज़ करेंगे। जैसे द 2 सिस्टर्स हेल्प्ड ईच अदर, दो बहनों ने एक दूसरे की मदद की। ऑल माई स्टूडेंट्स, मेरे सारे स्टूडेंट हेल्प वन अनदर, हर एक स्टूडेंट ने अपनी एक दूसरे की मदद की। डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में हम बात करते हैं, दिस, दैट, यह, वह। जब भी सिंगुलर होगा तब इसका इस्तेमाल होगा, और जब भी प्लूरल होगा तब दिस, दोस का इस्तेमाल होगा। जैसे दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, यह मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सॉन्ग है मतलब फेवरेट तो किसी का एक ही सॉन्ग होता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। बट दिस आर माई लॉयंस, ये सब मेरे लॉयंस हैं। देखो एस लगा है, प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज़ दिस हेयर। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बात करते हैं। इस रूल के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में भी बताया है। आप लोग इस वीडियो में भी एक बार जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। जब हम लोग आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ का इस्तेमाल करें, तब उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि नाइदर ऑफ द मूवीज़
देखो प्लूरल नाउन आया, इज़ गुड सिंगुलर वर्ब, इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि है रिफ्लेक्सिव, जिसके अंदर आता है सेल्फ और सेल्फ्स। रिफ्लेक्सिव इन द सेंस जब हम लोग किसी के बारे में या खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जो सेल्फ है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और जो सेल्फ्स है हमेशा प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ्स, देखो वी मतलब एक से ज़्यादा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे सेल्फ्स इस्तेमाल किया। यू का दोनों के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि योर सेल्फ्स और योर सेल्फ। ही इज़ सिंगुलर दैट्स वाई वी यूज़ हिम सेल्फ, और सी हर सेल्फ। दे का देम सेल्फ्स, वन का वन सेल्फ। लुकिंग इनटू द एग्जाम्पल्स, जैसे कि एवरी वन वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, हर एक इन्जॉय कर रहे थे अपने आप में। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना बोल सकते कि एवरी वन वॉज इन्जॉइंग देम सेल्फ, हर एक उनमें इन्जॉय कर रहे थे, ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा भाई। जैसे वन शुड बी लॉयल टुवर्ड वन सेल्फ, हमेशा ध्यान रखो कि वन के साथ वन सेल्फ आता है। अब इंटेरोगेटिव, जैसे कि आपने CID देखी होगी, उसमें वो लोग इंटेरोगेट करते रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, तो इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना। जैसे वॉट, विच, हु, हुम, हुज एक्सेट्रा। वॉट हमेशा यूज़ करा जाता है अनलिमिटेड चॉइस के लिए, और विच हमेशा यूज़ किया जाता है लिमिटेड चॉइस के लिए। जैसे कि वॉट कौन सा, विच मतलब इनमें से कौन सा। वॉट इज़ योर फेवरेट कलर, कौन सा तुम्हारा फेवरेट कलर है। ठीक है, अब उन्होंने चॉइस नहीं दी है, अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि मेरा लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ भी मैं बता सकता हूँ। अब मुझे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अब वो मुझसे पूछे कि विच इज़ योर लिमिटेड, विच इज़ योर फेवरेट कलर, इनमें से तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है। अब मेरे पास है चॉइस। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इम्पर्सनल के बारे में बात करते हैं। इम्पर्सनल मतलब जो कि पर्सन नहीं है, जो कि मतलब पर्सोनिफाइड है। नॉट यूज फॉर पर्सन, इसमें हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट और दे का। जैसे इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग डॉग, ऑल द डॉग असेंबल्ड इन द ग्राउंड, दे वर बार्किंग कंटिन्यूसली। अब हम लोग रिलेटिव के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव मतलब रिलेशंस, जैसे कि यहाँ पे है हु, whom, whose, that एक्सेट्रा। हु इज़ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्टिव केस के लिए, और whom हमेशा यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वाला रूल पढ़ाया था अपने प्रीवियस वाली वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हु आ जाए तो हमेशा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को देख के ही SES लगाता है, मतलब वर्ब को डिक्लेयर करता है। जैसे कि अगर ये वाला रूल फॉलो करता है तो हम लोग हु इस्तेमाल करते हैं, अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं करता तो हम लोग हुम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट वॉज जेसन हु किडनैप्ड माई डॉग। अब देखो यहाँ पे वॉस लगा है, इसलिए यहाँ पे मैंने ED लगाया है। सी इज़ द गर्ल हु इज़ टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, वह लड़की थी, यहाँ पे इस लगा है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। अब देखो ही इज़ द बॉय, अब यहाँ पे द बॉय लग गया, तो यहाँ पे ये फॉलो हो नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे होम लगाया है। द टीचर स्कोल्डेड टुडे, वह लड़का था जिसको उसके टीचर ने स्कोल्ड किया आज। मोहित इज़ द पर्सन, मोहित वह पर्सन था हु हेल्प्स एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे इस लगा है, वह पर्सन था जिसके बारे में, देखो उसी के बारे में बात हो रही है, जिसको आज क्या मिला, पनिशमेंट मिला। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों सब सेंटेंस में। यहाँ पे पहले होम के पहले उस लड़के के बारे में बात हो रही थी, और होम के बाद उसके टीचर के बारे में बात हो रही थी, मतलब सेंटेंस अलग अलग डिवाइड हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे होम लगाया। लेकिन सेकेंड वाले में देखो, जब हम लोग ने मोहित इज़ द पर्सन, और पर्सन के पहले मोहित के बारे में बात हो रही थी, और पर्सन के बाद भी मोहित के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हु लगा है। जैसे आई हैव अ सन होम आई लव अ लॉट, अब वह मेरे पास वो लड़का है जिसको मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। अब मैंने हूम यहाँ पे इसलिए लगाया है, जैसे कि यहाँ पे अगर फिल्म इन द ब्लैंक्स दे दे, आई हैव अ सन फिलिप्स आई लव अ लॉट, अब यहाँ पे हु आ सकता है क्या? हमारा हु वाला केस क्या है, जब सब्जेक्ट हो उसके बाद हु के बाद वर्ब हो। अब यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है वहाँ, अब यहाँ पे सीधा आई है,
इसलिए मैंने यहाँ पे whom लगाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब सेकेंड केस देखो इसका ही, जब सब्जेक्ट के बाद हु के बाद क्लॉज आए, क्लॉज मतलब कोई भी एक्शन ना हो, वर्ब आए, तो हम लोग हु लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि सी इज़ द गर्ल, वह लड़की है, डैश द टीचर थिंग्स हैज़ क्लियर्ड सीरियस। अब देखो द टीचर थिंक, अब यहाँ पे कोई एक्शन कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे हु लगाया। जैसे ही इज़ द पर्सन हु वी नो मतलब हम जानते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है। स्टडीज़ 20 आवर्स अ डे, अब बाद में वो पढ़ता है, इसलिए मैंने हु लगाया है। लेकिन अब हम लोग थर्ड सेंटेंस देखें, द बॉय डैश यू स्लैप्ड। अब देखो यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, चाटा मारा, इसलिए मैंने यहाँ पे हुम लगाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब जो दैट है उसका इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे दैट इज़ द मार्कर दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, हु उसका इस्तेमाल होता है किसी भी बिलोंगिंग के साथ, जैसे सी इज़ द लेडी हुज पर्स वॉज लेफ्ट इन माई शॉप। अब वह उसका पर्स उसके कार में रह गया था। ठीक है, तो हुज हमेशा किसी बिलोंगिंग के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं और किसी का रबड़ छूट जाता है तो हम बोलते हैं ना हुज इरेजर इज़ दिस, सो वह इरेजर किसी की बिलोंगिंग है, दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पे हुज का इस्तेमाल किया है। जैसे ही इज़ द बॉय हुज कार वॉज स्टोलन, यह वो लड़का है जिसकी कार चोरी हो गई है। अब इसके 3 रूल हैं, हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 1, अवेल, रिकनसाइल, प्रेजेंट, इन्जॉय, इंट्रोड्यूस एक्सेट्रा के साथ हम लोग देखते हैं क्या केस है। अवेल मतलब होता है लाभ उठाना। ठीक है, जैसे आई सेल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया होगा, और मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इससे प्रीवियस पढ़ाया है, माई सेल्फ, वन सेल्फ, अवर सेल्फ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, जैसे एवरी वन वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ, ये मैंने आपको प्रीवियसली भी एक एग्जाम्पल दिया है। गर्ल्स रिकनसाइल देमसेल्फ टू द डिमांड, रिकनसाइल मतलब एडजस्ट करना अपने आप को। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, जो वन है, वन के साथ कभी भी ही शी नहीं आएगा, वन के साथ कभी भी हिज हर नहीं आएगा, वन के साथ हमेशा वन आएगा, और वन के साथ हिज हर नहीं आएगा, उसकी जगह वंस आएगा। जैसे वन मस्ट बी लॉयल टूवर्ड हिज ड्यूटीज़, सो ये गलत है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आपको आए एरर के लिए, तो आप हमेशा आराम से इसको पहचान लेंगे, क्योंकि वन के साथ हमेशा वंस आता है। अगर इसकी जगह हिज हर हो तो हमेशा इसकी जगह वंस आएगा। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इफ़ ही विशेज टू बी सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हिज आया तो हिज की जगह वंस आता है, और यहाँ पे ही आया और ही की जगह वन आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वन हैज़ टू ईट नॉट हिमसेल्फ वन सेल्फ। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भी ऑल, नन, नथिंग, द ओनली, द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जिसके पीछे EST लगा हो, EST लगा हो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सो सच एक्सेट्रा के साथ हमेशा दैट आता है। जैसे ही इज़ द सेम बॉय दैट वॉज सेलेक्टेड, देखो सैम आया तो दैट आया। सी इज़ द बेस्ट, देखो EST आया इसलिए यहाँ पे दैट आया। स्टूडेंट दैट आई हैव एवर थॉट। वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउन। I hope you like this video and learn new things about pronoun. If you do so, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.